समय बस परमात्मा कहते हैं निंदा स्तुति उभय सम। कितनों बिगड़ जाए, सब कुछ बिगड़ जाए, सुख दुखे समय कृत्वाला भाला भौ जया जय, ये योगी की दृष्टि है। सुख हर सई, आगे उत्तर, जड़ दुख बिलखाई। दुख आने पर जो रोता है और सुख होने पर जो प्रसन्न होता है, शास्त्र कहता है कि वो मूर्ख है। लेकिन दो समधीर, जो धीर हैं, जो योगी हैं, वो दोनों अवस्थाओं में सम रहते हैं। कहने का भाव, आइए जरा, चंद्रमा का रंग कैसा है? उत्तर मिला कि श्वेत। अगर नेत्रों में रोग नहीं है, शरीर में कोई रोग नहीं है, तो चंद्रमा हमें श्वेत दिखाई देता है। लेकिन अगर रोग हो जाए तो श्वेत नहीं, एक रोग है जिसको जो होने के बाद हमको पीले दिखाई देता है, तो फिर चंद्रमा पीला दिखाई देता है। नयन दोष यही कहूं जब होई, तो पीत वर्ण शशि कहूं कहा सोई। चंद्रमा को पीत वर्ण का वो कहता है, लेकिन चंद्रमा पीत वर्ण का होता नहीं है। रात के अंधेरे में वृक्ष के पत्ते हमें काले दिखाई देते हैं, लेकिन कब तक? जब तक अंधकार रहता है तब तक, और जब उजाला हो जाता है तो वो पत्ते हरे दिखाई देते हैं। कहने का भाव, ये क्रोध का जो अंधकार है, क्रोध का जो विकार है, क्रोध का जो दोष है, ये धनुष तोड़ने वाले को आपको यथार्थ के रूप में दिखाई देने नहीं दे रहा है। और अगर ये विकार, ये रोग, ये दोष आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे, मैं फिर कहता हूं कि धनुष तोड़ने वाला आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। एक चिंतन मैंने आपके लिए छोड़ा था कि ये विकार जाएंगे कैसे। ध्यान देना, चिंतन यहां आना चाहिए था। ये विकार जीवन से जाएंगे कैसे, इसका क्या उपाय है? तो मैं फिर कहता हूं, इसके लिए गुरुदेव की आवश्यकता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, धनुष का टूटना तो आपने सुना, लेकिन ये विरोध करने का निर्णय आपसे, आपका गुरु जी से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर गुरु जी से जुड़ करके आप आते तो शायद तोड़ने वाले का विरोध आप न कर रहे होते। क्यों? क्योंकि जो गुरुदेव से जुड़ जाता है वो यथार्थ को देख लेता है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन और नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। जो गुरुपद रज से जुड़ जाता है, गुरुपद रज रूपी अंजन को लगा लेता है, उसके नेत्रों से विकार समाप्त हो जाता है। और जब समाप्त हो जाता है तो जथा सुअंजन अंज द्रग साधक सिद्ध सुजान, तो कौतुक देखत खेल शैल बन भूतल भूरि निधान। वो खेल ही खेल में सब जान लेते हैं। और महाराज, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन गुरुदेव से जुड़ करके तोड़ा। कैसे तोड़ा? गुरु पद बंदी सहित अनुरागा। तो जो गुरुदेव से जुड़ करके आगे कार्य हो रहा है वो कभी अनुचित नहीं हो सकता। शायद तोड़ने वाले को इसीलिए वरीयता प्राप्त हुई है, इसीलिए श्रेष्ठता प्राप्त हुई है। कहने का उत्तर इस रूप में है कि आपको भी गुरुदेव से जुड़ जाना चाहिए। क्या जुड़े? अगर जुड़े तो विचारणीय है, और अगर नहीं जुड़े तो फिर अति विचारणीय है। इस पर पुनर्चिंतन। आपने कई उदाहरण दे दिए, कपिल जी का दे दिया कि अगर कपिल जी ने क्रोध न किया होता तो गंगा धरती पर ना आती। हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कपिल जी ने क्रोध तो किया, और बल्कि कपिल जी ने क्रोध किया नहीं, कपिल जी से क्रोध हुआ। दो शब्द हैं, किया और हुआ। जैसे शंकर जी ने क्रोध किया नहीं, शंकर जी से क्रोध हुआ। मानस में लिखा गया, भयउ कोप, भयउ कोप, करeu कोप नहीं, भयउ कोप।
लेकिन अब आपकी दृष्टि में चलो जरा, शंकर जी ने क्रोध किया और काम को जला दिया, लेकिन जब यही दृष्टि एक योगी के पास गई तो उन्होंने माता पार्वती कहती हैं, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लग शंभु रहे सविकारा, लेकिन हमारे जान सदा शिव योगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। बोले काम को उन्होंने नहीं जलाया, गए समीप सो अवश्य नसाई, और अस मनमथ महेश की नाई। आग के पास अगर कोई जाएगा तो वो जलेगा, इसमें आग का कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार शंकर जी के पास जाने से काम जला है, इसमें शंकर जी का कोई दोष नहीं है। धनुष तोड़ने वाला आपके पास थोड़ा ना आया है, आप तोड़ने वाले के पास आए हो। तोड़ने वाला आपको शत्रु थोड़ा ना मान रहा है, आप तोड़ने वाले को शत्रु मान रहे हो। शंकर जी ने काम को जलाया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन शंकर जी ने काम को शत्रुता से, ध्यान देना जरा, बस उत्तर यहां है। सुख और दुख, शत्रु और मित्र, ये संसार के नाते हैं, तो फिर आपके जीवन से संसार को दूर होना चाहिए और परमात्मा को अंतस्थ होना चाहिए। फिर ये व्यवहार क्यों? मैं रुका हूं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, अन्यथा कर्तुम।